जीवित गुरु। कल शाम की चर्चा में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रेम और भक्ति का महत्व तथा लोगों को आदर तथा विश्व बंधुत्व का विकास हमारे लक्ष्य प्राप्ति की एक आवश्यक शर्त है, जैसा कि श्री बाबूजी ने कहा है। उसी कोशिश के सिलसिले में तथा आप लोगों के प्रति मेरे प्यार के कारण मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि आज मैं श्री बाबूजी के भौतिक रूप के अनस्तित्व के बारे में अपना दृष्टिकोण रखूं। जीवित गुरु के बारे में मुझसे कई बार प्रश्न पूछे गए। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक प्रतिनिधि अथवा स्थानापन्न दिव्य गुरु की भूमिका कौन निभाता है। जैसा कि हम अपने धर्म ग्रंथों से जानते हैं कि श्री राम मानव रूप में अवतरित हुए। कौशल्या ने उन्हें ब्रह्म रूप में देखा था। ठीक उसी प्रकार देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। देवकी ने भी उन्हें ब्रह्म रूप में देखा था। अवतारों के ये ब्रह्म रूप अविनाशी तथा नित्य होते हैं। केवल उनका भौतिक शरीर 5 तत्वों में सम्मिलित होता है, जो महासमाधि के बाद नष्ट हो जाता है। श्री बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति के साथ एक दिव्य महापुरुष हैं। उनका एक मानव रूप था। मुझे ये कहते हुए खुशी और गर्व होता है कि जैसा मैंने अपनी पुस्तक दिव्य देश के दर्शन में लिखा है कि श्री बाबूजी के पावन चरणों में आने के पूर्व मैंने सभी अवतारों का ब्रह्म स्वरूप शीघ्रता से क्रम में देखा था, श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री बाबूजी महाराज का। 19 अप्रैल 1983 को श्री बाबूजी महाराज ने महासमाधि ले ली, किंतु वे सदा यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, मेरा अस्तित्व नित्य है। उद्धरण चिन्ह। वे प्रायः कहा करते थे, लोग मुझे देखने आते हैं, किंतु वास्तव में मुझे देख नहीं पाते। इसका क्या अर्थ है? ये स्पष्ट है उनके कथन के अनुसार कि वे भौतिक शरीर से परे हैं, जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, न कि भौतिक आंखों से। यह मेरे कहने का मतलब है या मेरी व्याख्या है, किंतु यह एक सत्य है जिसे आप सभी लोगों ने अनुभव किया है और व्यक्त किया है। वे अभी भी एक जीवित गुरु हैं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं कि अवतारी पुरुष मृत्यु के बंधन से परे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक प्रतिनिधि के कर्तव्य का। शब्द प्रतिनिधि संकेत करता है कि प्रतिनिधि वह है जो दूसरों के समक्ष अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि का कार्य है कि वह अभ्यासियों को साक्षात्कार में सहायता दे, जो उनका लक्ष्य है। उसे अभ्यासियों के मन में प्रेम, भक्ति और मालिक के प्रति समर्पण का प्रोत्साहन दे, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, तथा उसकी दिव्य शक्ति सभी मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वत्र फैला दे। इसके अतिरिक्त मिशन के प्रेसिडेंट होने के नाते सभी कार्यों को इस प्रकार प्रबंध और संगठित करे कि सभी केंद्रों का वातावरण मिशन तथा अभ्यासियों के विकास में सहायक हो। उसे प्रेम और श्रद्धा का विस्तार करना चाहिए तथा भय एवं घृणा को हतोत्साह। श्री रामचंद्र मिशन में सृष्टि के दिव्य गुरु श्री बाबूजी महाराज के हजारों प्रतिनिधि हो सकते हैं जब तक उनका संकल्प मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान पूरा न हो, किंतु उनमें कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता जैसा कि वे हैं। श्री लालाजी ने भी कहा है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। एक बार श्री लालाजी ने श्री बाबूजी से कहा था, तुम अपने स्थान पर किसी अधिकारी को उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें स्वयं तुम्हारी शक्ति का पता नहीं है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म भी उत्तराधिकार का विषय नहीं है, जैसा अन्य भौतिक विषयों में होता है। एक बात और मैं जोड़ सकती हूँ कि हमारे सहज मार्ग में गुरु प्रथा का कोई स्थान नहीं है। श्री बाबूजी महाराज अपने लिए गुरु का संबोधन कभी पसंद नहीं करते थे। वे गुरुरहित विश्व बंधुत्व का विकास करना चाहते थे। गुरु प्रथा शिष्य एवं गुरु के मध्य दूरी उत्पन्न करता है, जबकि गुरु किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए केवल कौशल का अभ्यास करने को कहता है और शिष्य इस अभ्यास को स्वतंत्रतापूर्वक करता है। शब्द सद्गुरु, जो ईश्वर साक्षात्कार के कौशल को जानता है और शक्ति भी रखता है, श्री बाबूजी के लिए उपयुक्त नहीं बैठता।
वे इसके अर्थ के परे हैं। वे अनंत शक्ति के मालिक हैं और अभ्यासियों को अनंत सत्य तक ले जाने के लिए धरती पर उतरे हैं। उपसंहार में मैं यही कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, आपको मालिक पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य आपके सामने है और सहज मार्ग पद्धति आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता दे रही है। ... संत कस्तूरी। स्थान विजयवाड़ा। दिनांक 22 जुलाई 1987।